डियर स्टूडेंट्स, व्यूवर्स, नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मौलाना आज़ाद प्राइमरी स्कूल्स यूट्यूब चैनल। वी आर गोइंग टू रीड माई इंग्लिश बुक 7, पेज नंबर 38। इट इज़ अ फेबल। दिस फेबल नेम इज़ द ट्रू फ्रेंड्स एंड द बेयर। फेबल कहते हैं अफसानचे को, मुख्तसर कहानी को, शॉर्ट स्टोरी को। ये फेबल है दो दोस्तों की और एक भालू या रीछ की। हम भालू भी कहते हैं, रीछ भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे बेयर कहते हैं। तो आइए, इस लेसन में हमें क्या लेसन मिला है, राइटर ने हमें क्या सबक देने की कोशिश की है, वो देखते हैं। टू फ्रेंड्स वेयर ट्रेवलिंग टुगेदर थ्रू अ वुड। दो दोस्त एक जंगल में सफ़र कर रहे थे। When suddenly they came across a bear। तभी अचानक उनके पास एक भालू या रीछ नमूदार हो गया। द बेयर saw द ट्रेवलर्स। बेयर ने उन मुसाफिरों को देखा। एंड रश्ड आउट अपॉन देम। और वो उन पर दौड़ा। रश्ड अपॉन यानी उन पर दौड़ा। वन ऑफ द ट्रेवलर्स, उन मुसाफिरों में से एक, वॉज गुड एट क्लाइंबिंग, दरख्तों पर चढ़ने में माहिर था। ट्रीज। विदाउट वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। वो उसके दोस्त का इंतजार किए बगैर ही कॉट होल्ड ऑफ द ब्रांच ऑफ अ नियर बाय ट्री। उसने एक नज़दीक के दरख्त की ब्रांच को, शाख को पकड़ लिया। एंड हिड हिमसेल्फ अमंग द लीव्स। और ब्रांच के पत्तों के दरमियान में रूपोश हो गया, छुप गया जाकर। द अदर डिड नॉट नो व्हाट टू डू। दूसरा दोस्त नहीं जानता था कि अब क्या करें। ही हैड heard that bears do not bother with dead animals। उसने सुन रखा था कि भालू या रीछ मरे हुए जानवर को नहीं खाता, तकलीफ नहीं देता। सो ही थ्रीव हिमसेल्फ फ्लैट डाउन अपॉन द ग्राउंड। उसने अपने आप को ज़मीन पर गिरा लिया। विद हिज फेस इन द डस्ट। और अपने मुंह को धूल में छुपा लिया। द बेयर कमिंग अप टू हिम। रीछ उसके करीब आया। पुट इट्स मजल कहते हैं नाक में जो सुराख होते हैं उसके, क्लोज टू हिज ईयर। उसने अपने मजल उसके ईयर के पास, कान के पास लाया। एंड स्निफ्ड और सूंघा। बट द मैन ले वेरी क्वाइटली ऑन द ग्राउंड। आदमी जमीन पर पड़ा रहा। ले यानी पड़ा रहना, खामोशी से, क्वाइटली, जमीन के हिस्से पर। एंड डिड नॉट इवन ब्रेथ। और वो सांस भी नहीं ले रहा था। एट लास्ट विद अ ग्रोल। आखिरकार एक गुर्राहट के साथ, गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ। इट शुक इट्स हेड। उसने अपने सर को ज़मीन की तरफ गिरा लिया। एंड स्लॉज्ड ऑफ। और अपने जो शोल्डर्स होते हैं, कंधे होते हैं, सामने की तरफ झुका लिया और आगे चला गया। देन द फेलो
इन द ट्री, तब साथी जो था दरख्तों में छुपा हुआ, केम डाउन टू हिज कॉमरेड, अपने दोस्त के करीब आया, नीचे आया, एंड लाफिंग सैड, और हंसते हुए कहा, व्हाट वॉज इट दैट मिस्टर ब्रूम विस्पर्ड टू यू, भालू साहब ने आपके कान में क्या कहा। विस्पर्ड कहते हैं काना फूसी करना या कान में किसी के खामोशी से यानी कम, बहुत ही कम आवाज़ में बोलना। ही टोल्ड मी, दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, सेड द अदर, ही टोल्ड मी सेड द अदर, दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड हु डिजर्ट यू एट अ पिंच, कभी भरोसा ना करे उस दोस्त पर जो आपको मुश्किल वक्त में, परेशानी में, मुसीबत में मुंह मोड़ ले, आपको छोड़ दे। ये थी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, फेबल, शॉर्ट स्टोरी। इस कहानी से हमें पता चलता है कि जो शख्स हमें मुसीबत में साथ नहीं देता, छोड़ देता है परेशानी में, वो हमारा सच्चा दोस्त नहीं होता। अब आइए कुछ इसके अंदर सरगर्मी दी गई है, यह आपके सामने नज़र आ रही है। लिसन एंड आंसर, यानी सुनिए, जवाब दीजिए। हु रश्ड आउट अपॉन द फ्रेंड्स, दोस्तों के ऊपर कौन दौड़ा। जाहिर सी बात है, आपको मालूम है, अ बेयर। वेयर वेयर दे एट दैट टाइम, दोस्त कहाँ थे उस वक्त। टू फ्रेंड्स वेयर ट्रेवलिंग टुगेदर, दो दोस्त एक साथ थ्रू आउट, जंगल में सफ़र कर रहे थे। ये उसका जवाब हुआ। टू फ्रेंड्स वेयर ट्रेवलिंग टुगेदर थ्रू आउट, यानी इस सवाल का ये जवाब हुआ, वेयर दे एट दैट टाइम। उसके बाद नीचे आपको नज़र आ रहा है स्लॉज्ड, यहाँ पर मीनिंग दिया गया है स्लॉज्ड के। मैंने बताया आपको, वॉक्ड अवे विथ इट्स शोल्डर्स बेंट फॉरवर्ड, यानी अपने कंधों को आगे झुकाकर चला गया। कॉमरेड के मानिए यहाँ पर फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं। कंपेनियन होते हैं, जो कंपनी होती है, हमारा साथी होता है। मास्टर ब्रूम, मैंने बताया आपको, मास्टर ब्रूम इंग्लिश में बेयर को कहते हैं। डेजर्ट लीव बिहाइंड, आपको पीछे छोड़ देना उस वक्त जब आप मुसीबत में हो। एट अ पिंच इन एन इमरजेंसी, तकलीफ में, इमरजेंसी में, मुश्किल में। ये थी आपके सामने बहुत ही खूबसूरत फेबल, आपको पसंद आई होगी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को शेयर कर लीजिए, उसके बाद आप बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक करें ना करें आपकी मर्ज़ी, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगती हैं तो डिसलाइक करें। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह ताला अगले लेसन में मुलाकात होगी। नाज़रीन, आप ये स्टोरी पढ़ लें और जो आपको मीनिंग बताए गए हैं वो भी लिख लें। अल्लाह हाफिज़।